जय श्री श्याम। आपने एक बात बहुत सुनी होगी, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। माँ बाप के पैर छूने चाहिए, माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप का ध्यान रखो, माँ बाप की सेवा में ही स्वर्ग है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि बच्चे भी भगवान का ही रूप हैं। अगर बच्चों को माँ बाप के अंदर भगवान देखने चाहिए तो माँ बाप को भी बच्चों के अंदर भगवान दिखने चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम आशा करते हैं कि हमारे बच्चे पहले जैसे बच्चों की तरह रहें, जैसे आप लोग कभी थे। लेकिन आप सोचिए, आपके माँ बाप इतना ही प्रेम करते थे जितना आप करते हो, या इससे ज़्यादा। क्योंकि आजकल के माता पिता को मैंने देखा, वो आशा तो बहुत करते हैं बच्चे इनकी बात माने, लेकिन वो खुद मोबाइल के अंदर हर वक्त व्यस्त रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। माएँ खाना बनाने के आलस्य के चक्कर में बच्चों को फास्ट फूड दे देती हैं लंच में। बच्चे के अंदर प्रेम कहाँ से जागेगा? आप ज़्यादा टाइम तो फ़ोन को दे रहे हो। बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब आप नहीं देते, बच्चा हो जाता है अकेला। और ये बच्चा कोई बहुत छोटा बच्चा नहीं है, ये मैं आपको 14-15 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों की बात बता रहा हूँ। लड़कियों के दिमाग में एक बात डाल दी जाती है, शादी 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 शादी। और लड़कों के दिमाग में एक बात, कमा नहीं रहा, अपने साथ वालों को देख ले, वो देख क्या कर गया। हम अपने बच्चों का कंपेयर करते रहते हैं। अगर सभी माता पिता पुराने टाइम में कंपेयर करते रहते ना, तो अर्जुन अर्जुन ना बनता, भीम भीम ना बनता। जो अपनी क्वालिटी वाले लोग हैं ना, वो कभी ना बनते, आज के युग में भी ना बनते। क्योंकि हम लोग क्या करते, कंपेयर करते। अब सभी अगर क्रिकेट वालों को सचिन तेंदुलकर की तरह करने लग जाएंगे ना कंपेयर, तो फिर बॉलर ये कोई नहीं बनने का। अब्दुल कलाम आज़ाद जी से कंपेयर करने लग जाएंगे तो नई चीज़ कोई खोजने का ही नहीं, वो पुरानी में अटके रहेंगे। और हम लोग यही करते हैं। हम अपने बच्चों को, इस युवा पीढ़ी को ना तो समझ पाए, ना समझा पाए कि धर्म होता क्या है। धर्म का मतलब उनके दिमाग में एक ही बात है कि ज़बरदस्ती मंदिर के दर्शन ले जाने वाले, ज़बरदस्ती कथा में बिठाने वाले, ज़बरदस्ती भंडारा खिलवाने वाले, ज़बरदस्ती धर्म की तरफ धकेलने वाले। हमने उनको ये चीज़ नहीं बताई कि बेटा कौन सा मंत्र जाप करोगे कि तुम्हारे कील मुँह से खत्म हो जाएंगे। हमने उन्हें ये बात नहीं बताई कि कौन सा यज्ञ करोगे तुम्हारे बाल टूटने बंद हो जाएंगे, कौन सी चीज़ करोगे कि तुम्हारी ये समस्या खत्म हो जाएगी, कैसे खत्म हो जाएगी। वो हम चीज़ बताते ही नहीं। हर किसी का लाभ है। भगवान की अगर सेवा कर रहा है तो कोई उसका भी लालच है, मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए। इसी तरह से बच्चों को भी एक, हमेशा हर किसी को एक आशा होती है, मैं क्यों करूँ ये चीज़, मुझे क्या लाभ। इसलिए वो लोग अकेले पड़ गए, क्योंकि उन्हें समझने वाला तो कोई है नहीं। पुराने लोग जो हैं, जो बिल्कुल पक चुके हैं, पक्के पत्थर हो चुके हैं, उन्हें तो समझाने का कोई लाभ है नहीं। क्योंकि धर्म का मतलब उनके दिमाग में 2-4 बातें, उससे हट के कोई और बात नहीं। जातिवाद उनके दिमाग से कभी जानेगा नहीं, क्योंकि वो उसमें परिपक्व हो चुके हैं, पत्थर पक चुका। लेकिन मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ नई पीढ़ी के लिए, क्योंकि वो अपनी बात किसी को बता नहीं सकते। अगर घर में वो किसी को बात बताते हैं तो घर वाले कहते हैं तेरा तो यही चक्कर रहता है। फ्रेंड सर्कल में बात बताओ तो वो लोग मजाक लेते हैं। अब इस अकेलेपन में वो क्या करते हैं, वो नशे की तरफ चले जाते हैं, गलत कदम उठाने पे चले जाते हैं। हम बोल तो बहुत जल्दी देते हैं कि गलत कदम उठा लिया, गलत कर लिया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उठाया क्यों। उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है, ना समझने वाला। तो उनको लगता है मोबाइल की दुनिया ज़्यादा अच्छी है, इसमें कम से कम सुख नहीं है। उन्हें नशे में कोई सुख नहीं मिलता, उन्हें किसी चीज़ में कोई ऐसा सुख नहीं मिलता कि मोबाइल में या गाली गलौच में या गंदी बातों में सुख मिलना नहीं। उन्हें वहाँ पर कोई परेशानी नहीं महसूस होती, बस वो इसीलिए उस चीज़ की तरफ चले गए। लेकिन हम ऐसे बच्चों को एक राह दिखाना चाहते हैं, जो वो सनातन की शक्तियों को समझे, संस्कृति को समझे। आपने उन चीज़ों के लाभ तो उन्हें कभी बताए नहीं, लेकिन एक हमेशा एक पुराने ढर्रे की तरफ तुम उन्हें ले गए। उस ढर्रे से हटाकर हम इन नए बच्चों के लिए कुछ कोर्स शुरू करना चाहते हैं, 7 दिन का, 14 दिन का, 21 दिन का। जगह हम निर्धारित करेंगे। अगर आप अपने बच्चे के जीवन को बदलना चाहते हो तो 7 दिन का कम से कम ये कोर्स उन्हें जरूर ज्वाइन करवाना। उनको रहना पड़ेगा आकर वहाँ पे, उनका खाना पीना, रहना, व्यायाम, हर चीज़, उनकी आदत के अंदर पूरा परिवर्तन डालना, ताकि उनका जीवन सही दिशा में चल सके। उनके लिए हर चीज़ जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है, लेकिन अगर स्वास्थ्य जरूरी है तो संस्कृति का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, अच्छी बातों का ज्ञान उनको सिखाना, उन्हें समझाना। एक बार जरूर ज्वाइन करवाइएगा अगर अपने बच्चों के जीवन को बदलना चाहते हैं। और बच्चों के पीछे पढ़ना कर दीजिए बिल्कुल बंद।
क्योंकि आप लोग फ़ोन को ज़्यादा टाइम देते हो, बच्चों को नहीं देते, फिर आप बच्चों को कोसते हो, दोष देते हो उनको कि ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, उनकी बात सुनोगे समझोगे तो वो सब समझेंगे। आजकल की पीढ़ी बहुत समझदार है, बाकी आप लोग भी समझदार हैं। इस कोर्स के बारे में जल्दी आपको जानकारी मिलेगी, आप ज्वाइन जरूर करवाइएगा। जय श्री श्याम।